नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक नन्हे से पौधे में असल में क्या फर्क है? चलिए, आज हम इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि जिंदा होने का असली मतलब आखिर है क्या। तो सीन कुछ ऐसा है, स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट। माहौल में जबरदस्त एनर्जी है, लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं है। यहाँ हर रेस, हर जंप हमारे शरीर के अंदर चल रही एक कमाल की बायोलॉजिकल जंग का मैदान है। तो इससे पहले कि ये खेल शुरू हो, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हम जिंदा और बेजान चीजों के बीच आखिर फर्क करते कैसे हैं? हाँ, मतलब चलना, फिरना, सांस लेना, बढ़ना, ये सब तो ठीक है, ये तो हमें साफ साफ दिखता है। पर असली कहानी, असली जादू तो हमारी नज़रों से बिल्कुल छिपा हुआ है। ये हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पर। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक सुपर एडवांस्ड मशीन जैसा है जो लगातार बिना रुके खुद को रिपेयर करता रहता है। ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुकता, चाहे हम गहरी नींद में सो रहे हों या कोई मैराथन दौड़ रहे हों। और यही नॉन स्टॉप काम जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए, तो अब आते हैं पहली चुनौती पर, एनर्जी। अरे भाई, जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, ठीक वैसे ही हर खिलाड़ी को दौड़ने के लिए चाहिए ईंधन। और यही से शुरू होता है हमारा न्यूट्रिशन मिशन। हाँ, हम सबने कभी न कभी ये जरूर सोचा है, काश हम भी पौधे होते, खाने की कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि पौधे अपना खाना बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनका तरीका इतना जबरदस्त है कि इस धरती पर मौजूद लगभग हर जीव उसी पर जिंदा है। देखिए, दुनिया में खाना हासिल करने के मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं। पहले है ऑटोट्रॉफ्स, मतलब सेल्फ फीडर्स, जैसे कि पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और फिर आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी अदर फीडर्स, जैसे कि हम लोग, जिन्हें खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये ऑटोट्रोव्स एक कमाल का प्रोसेस करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये 3 कमाल के स्टेप्स में होता है। पहला, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ता है। दूसरा, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। और तीसरा, उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने यानी कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है ना कमाल? और रेस शुरू, 1600 मीटर की दौड़। लेकिन सिर्फ खाना खा लेना काफी नहीं होता। असली चैलेंज तो उस खाने को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना है। और इसे समझने के लिए हमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन के विज्ञान को समझना होगा। रेस तेज हो रही है और तभी अचानक एक एथलीट की मांसपेशियों में तेज दर्द उठता है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? ये दर्द असल में हमारे शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल कहानी सुनाता है। होता यह है कि जब हम बहुत तेजी से भागते हैं तो हमारी मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए। तब हमारा शरीर एक बैकअप प्लान एक्टिवेट करता है। इस प्लान से एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। और यही एसिड हमारी मांसपेशियों में जलन और ऐंठन की वजह बनता है। तो ये रेस्पिरेशन का असली मकसद क्या है? ये सारी मेहनत बस एक चीज के लिए होती है, एटीपी। एटीपी को आप हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हम पैसे से सामान खरीदते हैं, वैसे ही हमारे सेल्स हर काम के लिए एटीपी खर्च करते हैं, चाहे वो दिल का धड़कना हो या कुछ सोचना। अगला इवेंट है रिले रेस, लेकिन यहाँ बैटन की जगह एक ऑक्सीजन सिलेंडर पास करना है। ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद शानदार डिलीवरी नेटवर्क यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझने का एक परफेक्ट तरीका है। एक चेक पॉइंट पर टीम के सामने एक क्विज आ जाता है। पहला सवाल, शरीर में खून ले जाने वाली 2 मेन पाइपलाइंस कौन सी हैं और उनमें क्या फर्क है? धमनियां और नसें, आर्टरीज और वेन्स। एक दिल से खून ले जाती है, दूसरी दिल तक खून वापस लाती। और एक मजेदार बात यह है कि अलग-अलग जानवरों के दिल का डिजाइन भी अलग होता है। जैसे मछलियों के पास एक सिंपल 2 चेंबर वाला पंप होता है, वहीं हम इंसानों और पक्षियों के पास एक सुपर एफिशिएंट 4 चेंबर वाला दिल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपने गर्म शरीर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब सिर्फ जानवरों में होता है। पौधों के पास भी अपना एक कमाल का पाइपिंग सिस्टम है। जाइलम जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर खींचता है, और फ्लोएम जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अच्छा, इतनी सारी एक्टिविटी और मेहनत के बाद शरीर में कुछ वेस्ट तो जमा होगा ही। और यहाँ बात सिर्फ बिना पचे खाने की नहीं हो रही।
हमारे शरीर का हर सेल काम करते हुए कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनाता है और इस कचरे को साफ करना बेहद जरूरी है। और यहाँ एंट्री होती है हमारी बॉडी की सुपर हीरो क्लीनिंग टीम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी किडनियां एक हाई टेक वाटर फिल्टर की तरह काम करती हैं और उनके अंदर मौजूद लाखों छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हमारे खून को 24 घंटे साफ करने में लगे रहते हैं। और इसी के साथ स्पोर्ट्स फेस्ट खत्म हुआ। तालियां। लेकिन असली विनर कौन है? चलिए फटाफट उन 4 लाइफ प्रोसेसेस को याद करते हैं जो हर एथलीट को और हर जिंदा चीज को हमेशा चलाते रहते हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक भी प्रोसेस धीमा पड़ जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। ये सब मिलकर ही उस कॉम्प्लेक्स और शानदार मशीन को चलाते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारा शरीर एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है, पर ये तो बस एक झलक थी। जरा सोचिए, और कौन सी ऐसी अदृश्य प्रक्रियाएं हैं जो हमें हर पल, हर सेकंड चला रही हैं? अगली बार जब एक गहरी सांस लें तो उस अद्भुत बायोलॉजिकल दुनिया के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारे अंदर ही जिंदा है।